की शिक्षा चल रही है और आज से ही नहीं, यह तो काफी पहले से हो रहा है, लेकिन आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी इस देश में दो प्रकार की शिक्षा चल रही है साथियों। इस देश में अमीर के लिए अच्छी शिक्षा है और गरीब के लिए गरीबों वाली शिक्षा है। अब मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि आप सभी जानते हैं एक गरीब का बच्चा सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड से पढ़ाई नहीं कर पाता है, क्योंकि वहाँ पर फीस इतनी महंगी होती है कि कोई भी गरीब उस फीस को अफोर्ड नहीं कर पाता है, उस फीस को दे नहीं पाता है। इसलिए गरीब के बच्चों को सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड से पढ़ाना नामुमकिन है साथियों। और गरीब के बच्चों को जो शिक्षा सरकारी स्कूलों में मिलती है, वह भी जिस स्तर पर होनी चाहिए उस स्तर पर वह शिक्षा साथियों नहीं होती है। तो शिक्षा में बहुत ही सुधार करने की जरूरत है और इसमें सरकार चाहे जो भी हो, लेकिन सभी सरकारों को इस पर ध्यान देना चाहिए कि आज़ादी के इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी आज भी इस देश के गरीबों, पिछड़ों और कमजोरों को एक समान शिक्षा नहीं मिलती है साथियों। और जब तक इस देश के सभी लोगों को एक समान शिक्षा नहीं मिलेगी, तब तक हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता साथियों कभी भी। जब तक इस देश का हर एक गरीब, हर एक कमजोर, हर एक वंचित परिवार का जो व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा, अच्छे से अच्छा उसकी जो है शिक्षा का लेवल नहीं होगा साथियों। और मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ, जो मैंने समाज में एक कमी देखी है साथियों, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूँ। मैंने देखा है कि आजकल जो भी गरीब समाज के लोग हैं, मैं किसी एक जात या एक धर्म की बात नहीं कर रहा, मैं सभी की बात कर रहा हूँ साथियों। जो लोग गरीब समाज के लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के लोग हों, उनमें जो है जो भी बच्चे हैं वो हाई स्कूल या इंटर कर लेने के बाद ही उनका ध्यान शिक्षा से भटकने लगता है और वो पैसे कमाने यानी कि नौकरी, जॉब करने के पीछे भागने लगते हैं साथियों। तो ऐसा नहीं करना चाहिए और उन सभी गार्जियन, माता पिता से मेरी अपील है कि अपने बच्चों पर ध्यान दें और उनकी पढ़ाई को आगे जारी रखने का प्रयास करें कि उनकी पढ़ाई न रुकने पाए। क्योंकि जब बच्चा हाई स्कूल इंटर करने के बाद ही जॉब करने के बारे में सोचने लगता है, तो फिर साथियों यह होता है कि उसकी पढ़ाई रुक जाती है और उसका ध्यान भटक जाता है साथियों। और सबसे मुख्य प्रॉब्लम जो ये होती है कि अगर आप सही से शिक्षित नहीं हैं, आप हाई स्कूल इंटर करके ही जॉब करना चाहेंगे, तो आपको सैलरी मुश्किल से कितनी मिलेगी, 8 या 10 हजार। लेकिन अगर आप अच्छे से अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, या बच्चों की भी जिम्मेदारी है और उनके माता पिता की भी जिम्मेदारी है कि अगर शिक्षा को सही से पूरा करवाएंगे तो उनके बच्चों का जो भविष्य जो है बहुत ही बेहतर होगा और जो भी वो जीवन में जो भी उनका सपना हो, सपना पूरा कर पाएंगे। तो बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम दूंगा। धन्यवाद साथियों।